नाउ चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स। अब आगे बढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज यानी केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्केन्स के केमिकल प्रॉपर्टीज, अल्केन्स के केमिकल रिएक्शन। फुल कंसंट्रेशन, पूरा ध्यान देना है यहाँ पर। इसका पहला रिएक्शन है हैलोजिनेशन ऑफ अल्केन। एक बड़ा रिएक्शन है, इसमें कंसेप्ट्स हैं और ये सेम आएगा 12th में हेलो अल्केन हेलो अरीन चैप्टर में, उसके प्रिपरेशन के अंदर आएगा। तो यहाँ पर जब हम हैलोजिनेशन करते हैं अल्केन का तो अल्काइल हैलाइड तैयार होता है। जरा ध्यान से देखो। फर्स्ट मेथड हैलोजिनेशन। What is halogenation? When hydrogen of alkane, one or more hydrogen replaced by one or more halogen atom। ये halogen है X, यहां से HX चला गया तो H जाएगा, X आएगा, क्या बन जाएगा RX प्लस HX। इसको बोलते हैं अल्काइल, इसको बोलते हैं अल्काइल, ओके। इसको बोलते हैं हलाइड, तो क्या बन गया अल्काइल हलाइड। आईयूपीएसी नेम में इसको बोलते हैं हेलो। क्या बोलते हैं इसको? हाई नहीं करने का। ये हेलोजन का आईयूपीएसी प्रेफिक्स है। हेलो अल्केन, पेरेंट बनता है अल्केन, जितने कार्बन वाला रहेगा उसको पेरेंट बनाने का। रिएक्शन सिंपल है, जरा ध्यान से देखने का। सो व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन ऑफ अल्केन रिप्लेस्ड बाय वन और मोर हैलोजन एटम, इट इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। बोर्ड एग्जाम यानी कॉलेज के आपके एग्जाम होते हैं तो ऐसे ही बस जो रिएक्शन समझ में आया उसको अपने वर्ड्स में लिखो आप। हैलोजिनेशन पूछा आपको तो लिखने का व्हेन वन और मोर हाइड्रोजन ऑफ अल्केन रिप्लेस्ड बाय वन और मोर हैलोजन एटम, इट इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे यहाँ पर आपको सबसे पहला हैलोजिनेशन में जो हैलोजन होते हैं X2, इसमें होता है F2Cl2 Br2 I2, इनको कहते हैं हैलोजन फैमिली। क्या कहते हैं इनको? हैलोजन फैमिली। थोड़ा सा आवाज सर को बोलना, थोड़ा मामूली सा, ठीक है। और इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी याद रखो, फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन ब्रोमीन इज मोर रिएक्टिव देन आयोडीन। समझा? ठीक है। तो यहाँ पर फ्लोरीन का बहुत हाई रिएक्टिव होता है, तो डायरेक्ट फ्लोरिनेशन इज नॉट पॉसिबल। तो नंबर 1 इसके अंदर डायरेक्ट फ्लोरिनेशन इज नॉट पॉसिबल। डायरेक्ट फ्लोरिनेशन नहीं होता है, इसके लिए अदर मेथड्स होते हैं, हम देखेंगे। ठीक है, इसलिए इसको हटा दो, गया। अब है क्लोरिनेशन। तो सेकेंड वन इज क्लोरीनेशन। हैलोजिनेशन के अंदर सेकेंड कौन है? क्लोरीनेशन। तो सिंपल सी बात है, when one or more hydrogen of alkane replaced by one or more chlorine atom in presence of light, जनरली यूवी लाइट लिखते हैं लेकिन लाइट कोई भी हो सकता है, ठीक है। इन प्रेजेंस ऑफ लाइट तो क्या होगा? H जाएगा, Cl आएगा, क्या बनाएगा? अल्काइल हैलाइड यानी क्लोरो अल्केन। समझा? तो चलिए इसका हम पहला एग्जाम्पल देखने जा रहे हैं, सब लोग जरा ध्यान से देखना है। एग्जाम्पल नंबर 1 इज क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन। क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन, क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन। जरा ध्यान से देखिए, ये है CH4 यानी मीथेन, प्लस ये है क्लोरीन। यहां पर लिया यूवी लाइट, लाइट के प्रेजेंस में होता है ये। और मैंने आपको बताया था लाइट के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होते हैं वो फ्री रेडिकल होते हैं। हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन में देखा था, याद है आपको? जो भी लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन होते हैं वो फ्री रेडिकल होते हैं, मतलब उसमें इक्वल ब्रेकिंग, उसका मैकेनिज्म भी आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, अभी तो सिंपल देखें। यहाँ पर एक हाइड्रोजन जाएगा एक Cl के साथ, तो क्या बचेगा? CH3 गया, एक हाइड्रोजन, एक Cl आ गया, क्या बन गया? CH3Cl। बचा हुआ Cl और यहाँ से जो हाइड्रोजन गया क्या बनाएगा? HCl।
क्या बन गया ये मिथाइल ग्रुप, मिथाइल क्लोराइड। कौन है ये, मिथाइल क्लोराइड। और आईपीएसी नेम में क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, ये क्लोरो है। अब आप बोलेंगे तो CH3 है, मिथाइल है, इसको मीथेन क्यों बोल रहे हैं? तो पेरेंट नेम लिया जाता है, वो कहां से आया, मीथेन से। तो क्या बना, क्लोरोमीथेन। ये रिएक्शन स्टॉप नहीं होती है, कंटिन्यू चलती है जब तक कि पूरे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाएंगे। कैसे कैसे, देखो देखो इधर, यहां से Cl जाए, अभी Cl आ गया, अभी CH3 है ना, अब नेक्स्ट स्टेप CH3 Cl प्लस Cl2 अगेन, फिर एक H जाएगा Cl के साथ, क्या बनाएगा, HCl, बचा हुआ Cl यहां पर आ जाएगा, एक हाइड्रोजन गया तो CH3 क्या बनेगा, CH2, दो Cl आ गए, Cl2 प्लस कौन गया, HCl, इसका नाम है CH2 का मिथिलीन, क्या बोलते हैं इसको, मिथिलीन डाइक्लोराइड। कौन है ये, मिथिलीन डाइक्लोराइड। मिथिलीन डाइक्लोराइड का आईपीएसी नेम डाइक्लोरोमीथेन। फिर आप बोलेंगे तो मीथेन नहीं है, लेकिन पेरेंट मीथेन है ना, पेरेंट से नेम आता है, तो नेम है डाइक्लोरोमीथेन। अरे भाई दो क्लोरो है तो डाइक्लोरो बोलेंगे ना, तो डाइक्लोरोमीथेन बन गया। लेकिन अभी भी दो हाइड्रोजन है, अभी भी दो हाइड्रोजन है। अब देखिए ये दो हाइड्रोजन, मैं यहां पर बता दूं इसको, CH2 Cl2 प्लस Cl2। क्या सब लोग देख रहे हैं? अगेन एक हाइड्रोजन जाएगा एक Cl के साथ में, क्या बनाएगा, HCl। तो अब बचा सिर्फ CH और एक Cl आ गया, तो क्या बन जाएगा, CH प्लस HCl। एक हाइड्रोजन गया, एक Cl आया, इसका नाम है क्लोरोफॉर्म, स्पेशल नेम क्लोरोफॉर्म। पता है ना आपको, एनेस्थेशिया, बेहोश करने के लिए यूज करते हैं ना क्लोरोफॉर्म। हाँ फिल्मों में बताते ना, क्लोरोफॉर्म लगाकर बेहोश कर दिया, ऐसे नहीं होते बेहोश, उसको बेहोश होने के लिए कम से कम 10 मिनट लगते हैं। किसी को आपने ऐसा दस्ती से पकड़कर क्लोरोफॉर्म रुमाल से लगा दिया, बेहोश नहीं होगा, पलट के इतना मारेंगे पकड़ के समझे क्या? क्लोरोफॉर्म का एक्शन होने के लिए 10 मिनट लगते हैं पूरे, इतने जल्दी बेहोश नहीं होता है कोई भी। फिल्मों में कुछ भी बताते हैं ना, बराबर है कि नहीं है? तो ये है वो क्लोरोफॉर्म। आप इसको मिथिलिडीन ट्राइक्लोराइड बोल सकते हैं, ये तो स्पेशल नेम हो गया। कॉमन नेम क्या है, इधर देखो, CH3 मिथाइल, CH2 मिथिलीन। अरे कॉमन नेम बोल रहा ना मैं, ये मिथाइल और ये मिथिलीन, और इस CH को बोलते हैं मिथिलिडीन। क्या कहते हैं, जो CH एक हाइड्रोजन है ना, मिथिलिडीन, ID ये बीच में लगा है, मिथिलिडीन ट्राइक्लोराइड, मिथिलिडीन ट्राइक्लोराइड। ये स्पेशल नेम, ये कॉमन नेम, और IUPAC नेम होगा ट्राइक्लोरोमीथेन। 3 क्लोरो है ना, ट्राइक्लोरोमीथेन, समझा? अभी क्लोरोफॉर्म के पास एक हाइड्रोजन और है, वो भी जाएगा, Cl3 प्लस Cl2। ओके, H और Cl गया और एक Cl आ गया, क्या बन गया, CCl4 प्लस HCl। ये इसका नाम है कार्बन टेट्रा क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड, या आप इसको टेट्राक्लोरोमीथेन बोल सकते हैं। एक कार्बन का पेरेंट मीथेन होता है, तो टेट्राक्लोरोमीथेन। तो ये रिएक्शन चलती रहेंगी टिल ऑल दी हाइड्रोजन रिप्लेस्ड बाय Cl, जब तक के पूरे हाइड्रोजन Cl से रिप्लेस नहीं हो जाते। समझा क्या, समझा? अब आपके सिलेबस में इसका मैकेनिज्म भी दिया हुआ है, तो जरा ध्यान से देखिए। मैकेनिज्म, जरा ध्यान से सब लोग, बता देता हूं, चलो। इसमें 3 स्टेप होते हैं, ये चेन रिएक्शन है। क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन क्या होता है, चेन रिएक्शन। चेन रिएक्शन में क्या होता है पता है आपको, 3 स्टेप होते हैं। चेन रिएक्शन में 3 स्टेप होते हैं। पहले का नाम है इनिशिएशन। क्या नाम है, इनिशिएशन का मीनिंग क्या होता है, इनिशिएट, स्टार्ट करना। ओके, इनिशिएट, इनिशिएशन। स्टेप नंबर 2 होता है
प्रोपागेशन, प्रोपागेशन प्रोपोगेट करना, बढ़ाना। और तीसरा होता है टर्मिनेशन यानी एंड, टर्मिनेशन। जरा ध्यान से देखिए, इनिशिएशन शुरुआत कैसे होती है? Cl यानी क्लोरीन मॉलिक्यूल आता है, लाइट के प्रेजेंस में उसमें होमोलिसिस होता है। होमो मतलब इक्वल ब्रेकिंग। एक बॉन्ड बोले तो कितने इलेक्ट्रॉन? 2। यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, इक्वल ब्रेकिंग। एक इसने लेकर गया इलेक्ट्रॉन, एक इसने लेकर गया इलेक्ट्रॉन। इसको बोलते हैं हम फ्री रेडिकल। जिसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन आता ना, जिस पर ना प्लस चार्ज है ना माइनस चार्ज है, लॉस किया तो प्लस, गेन किया तो माइनस, और ना लॉस किया ना गेन किया, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर चले गए, फ्री रेडिकल। तो यहाँ फ्री रेडिकल तैयार होता है, याद रखना आपको, इनिशिएशन में। इनिशिएशन में फ्री रेडिकल्स तैयार होते हैं। क्या तैयार होते हैं? फ्री रेडिकल। अब ये जो फ्री रेडिकल तैयार हुआ है, तो ये मीथेन, देखो ये मीथेन है ना, CH4। अरे अपना मीथेन है ना ये, CH4। इसमें भी होमोलिसिस होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा ऐसे। ये Cl रेडिकल ने आकर इसका होमोलिसिस किया। एक Cl रेडिकल इस H रेडिकल को लेके चला जाएगा, क्या बन जाएगा? HCl। Cl Cl दोनों के इलेक्ट्रॉन ने मिलकर बॉन्ड बनाए। CH3 के पास एक इलेक्ट्रॉन बचा, अरे बचा क्या? तो वो बन गया CH3 रेडिकल। समझा? तो यहां तैयार होते हैं Cl रेडिकल और मिथाइल रेडिकल। ये याद रखिए इनिशिएशन स्टेप में, ये आपको याद रखना है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं। तो इनिशिएशन में Cl रेडिकल और मिथाइल रेडिकल तैयार होते हैं। स्टेप नंबर 2 में क्या होता है? स्टेप नंबर 2 में क्या होता है? ये स्टेप कॉमन है प्रोपोगेशन में और इनिशिएशन में। मतलब जो और भी अपने पास Cl रेडिकल है ना, वो क्या करते हैं? मीथेन को ब्रेक करते हैं, Cl रेडिकल आते हैं और HCl बना के जाते हैं, और क्या तैयार होता है? CH3 रेडिकल प्लस HCl। सेम है, कॉमन है, ये स्टेप दोनों में कॉमन है। ओके, हम आगे बढ़ेंगे। प्रोपगेशन, अब और हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट शुरू हो जाता है। कैसे? यहां पर ये जो CH3 रेडिकल है, जरा ध्यान से देखो, ये CH3 रेडिकल एक और एक क्लोरीन को जाकर होमोलिसिस करता है। तो CH3 रेडिकल और Cl रेडिकल क्या बनाएगा? CH3Cl प्लस Cl रेडिकल। एक नया रेडिकल फिर तैयार हुआ, Cl रेडिकल, फिर वो मीथेन पर अटैक करेगा। अरे बराबर क्या? अरे बराबर नहीं, बोलो ना। फिर वो मीथेन को क्या बनाएगा? मिथाइल रेडिकल। समझा? ठीक है, और ये सिलसिला जारी रहेगा, 1 बाय 1 हाइड्रोजन को निकालता रहेगा। लास्ट में होता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में क्या होता है? जितने भी बचे हुए रेडिकल्स है वो आपस में कपलिंग शुरू कर देते हैं। जैसे Cl रेडिकल बचे हुए जितने भी क्या बन जाएंगे? Cl2। नेक्स्ट H रेडिकल, Cl रेडिकल जितने लास्ट में बचे हुए क्या बनाएंगे? HCl। अरे भाई बहुत सारे है ना, अरे बोलो ना, बहुत सारे है ना। तो इसलिए क्या होगा? टर्मिनेशन को कैसे पहचानने का? टर्मिनेशन की खास बात, आपको प्रोडक्ट में दिख रहा क्या? लाइन बनाओ यहां पर। प्रोडक्ट में कोई रेडिकल नहीं मिलता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल मिलते हैं। मतलब रेडिकल नहीं रहेगा, मॉलिक्यूल तैयार होगा, Cl2 HCl। और आगे नहीं जा सकते हम, इधर बताता हूं मैं, थोड़ी सी जगह है। ये टर्मिनेशन का ही पार्ट बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है? टर्मिनेशन का ही पार्ट। कुछ CH3 रेडिकल Cl रेडिकल से मिलकर क्या बन जाते हैं? CH3Cl न्यूट्रल। इसमें एक ड्रॉबैक है। ड्रॉबैक क्या है? CH3 रेडिकल दूसरे CH3 रेडिकल से मिलकर बन जाता है इथेन। तो ये ड्रॉबैक हुआ ना, अपने को इथेन नहीं बनाने का था लेकिन इथेन बन गया। अरे समझा क्या? तो ये इसका ड्रॉबैक है। समझा? तो ये हाइड्रोजन जब तक पूरे रिप्लेस नहीं होते रिएक्शन चलता रहेगा। समझा? समझा? राइट फास्ट। ओके, अब यहां पर तो रिएक्शन चेन रिएक्शन है, नॉन स्टॉप चलते रहेगा जब तक कि पूरे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाते। लेकिन अपने को स्टॉप करने का है, अपने को चाहिए ओनली मोनोक्लोरो, एक Cl वाला। तो उसके लिए यहां पर साइंटिस्ट क्या करते हैं? जुगाड़।
क्या जुगाड़ करते देखो, CH3 पहले इथेन लिया था ना, पहले मीथेन लिया था ना, अब ये कौन है, इथेन, C2H6। बहुत सारे नए बच्चे बोलते सर हम लेट आए, हमको कैसे समझना, कुछ पहले का याद नहीं है, बच्चे कैसे आंसर बोल रहे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, तो कुछ मुश्किल नहीं है ना। अभी मैंने बोला ना ये इथेन है तो याद कर लेने का ना, अभी अगली बार फिर वो काम में आएगा आपको लॉजिक लगाने का, ठीक है। ओके, ये C2H6 यानी इथेन। अगर हमने इसका क्लोरीन अगर फिर से एक्सेस में लिया हमने क्लोरीन, तो क्या होगा देखो, अगर क्लोरीन एक्सेस में लिया आपने एक्सेस, तो अपने को मालूम है पूरे हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएंगे। C2H6 से क्या बन जाएगा, C2Cl6, बरोबर, पूरे हाइड्रोजन जाएंगे, और 6 हाइड्रोजन जो बाहर निकले 6 Cl को लेकर क्या बनाएंगे, 6 HCl। ऐसे एक्सेस में लिखा हुआ आता है, मतलब आप समझ जाओ कितने Cl है, ये 6 और 6 12, 6Cl2। लेकिन अपने को चाहिए ओनली मोनोक्लोरो, एक Cl वाला, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है आपको पता है, H इथेन लेने का, CH3, बट इसको लेने का एक्सेस में, अब ये बार इसको एक्सेस में नहीं लेने का, समझा। तो क्या होगा, ओनली मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनेगा। कैसे, एक H जाएगा एक Cl के साथ, और बचा हुआ Cl यहां पर क्या बन जाएगा, CH3CH2Cl प्लस HCl, इथाइल क्लोराइड, वहां मिथाइल बना था ना, इथाइल क्लोराइड, आईयूपीएसी नेम क्लोरो, क्लोरो 2 कार्बन वाला पेरेंट कौन है, इथेन, क्लोरो इथेन। अब आप बोलेंगे ये हाइड्रोजन क्यों नहीं गया, क्योंकि यहां पर क्या है, एक्सेस में अल्केन है। अगर बाय चांस एक Cl मॉलिक्यूल ऐसे धीरे धीरे से यहां पर आया ये हाइड्रोजन को हटाने के लिए, लेकिन अल्केन एक्सेस में है ना, जैसे Cl उसके पास जा रहा तो अल्केन बीच में आ जाएगा, तो मैं इथाइल क्लोराइड से मिलने से पहले मुझसे टकराना हो। अरे समझा क्या, अरे बराबर है कि नहीं है। तो बीच में आकर अपना इथेन क्या बोलेगा, इथाइल क्लोराइड से मिलने से पहले तुम्हें मुझसे टकराना होगा, उससे टक्कर मार लेगा वो, फिर बनाएगा इथाइल क्लोराइड, फिर नया Cl2 आ रहा है, तो फिर तीसरा इथेन आकर बैठेगा, अब मैं हूं। और समझाए क्या, इसलिए डाइक्लोरो बनने का चांस है ही नहीं, समझा। तो हम बाय यूजिंग एक्सेस ऑफ अल्केन बना सकते हैं मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, समझा। लेकिन अगर क्लोरीन एक्सेस में लिया तो पूरे हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे, समझा। क्लोरीन एक्सेस में लिया तो पूरे हाइड्रोजन रिप्लेस, और अल्केन एक्सेस में लिया तो मोनोक्लोरो, उसको बोलते हैं मोनोक्लोरो डेरिवेटिव, ठीक है। ओके, अब अगर हम एग्जाम्पल चेंज करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3, प्रोपेन, CH3CH2CH3Cl2 यूवी लाइट, ये कौन है, प्रोपेन। चलो अपन ने अल्केन प्रोपेन को भी एक्सेस में ले लिया, लेकिन अब यहाँ नया कंसेप्ट, 2 प्रोडक्ट बनते हैं, क्योंकि 2 पॉसिबिलिटीज है ना, ये हाइड्रोजन भी जा सकता है, तो क्या बनाएगा, CH3CH2CH2Cl, बरोबर, अरे बरोबर है क्या। दूसरी पॉसिबिलिटी, यहां से भी H जा सकता है, अरे बोलो ना, यहां से भी H जा सकता है, तो क्या बनाएगा, CH3CH3Cl, अरे बोलो ना, और कॉमन प्रोडक्ट तो रहेगा HCl, वो तो जाएगा HCl। 2 प्रोडक्ट, ये नॉर्मल प्रोपाइल है और ये वाला आइसो या सेकेंडरी बोल सकते हैं इसको, सेकेंडरी, जो कार्बन को डायरेक्टली 2 कार्बन कनेक्ट होते हैं उसको कहते हैं सेकेंडरी। तो ये बना एन प्रोपाइल क्लोराइड, नॉर्मल प्रोपाइल, ये ब्रांच वाला है तो आइसो या क्या बोलते हैं इसको, सेकेंडरी। सेकेंडरी क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि सेकेंडरी कार्बन को Cl लगा है ना, और सेकेंडरी कार्बन कौन रहता है, जिसको डायरेक्टली 2 कार्बन लगे रहते हैं, समझा। ये होता है मेजर और ये होता है माइनर। क्यों, ये आपको याद रखना पड़ेगा कि यहाँ पर हेलोजनेशन जब होगा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी रहने वाला है, टर्शरी हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी हाइड्रोजन। तो ये सेकेंडरी हाइड्रोजन है, ये यहाँ से जो जा रहा है सेकेंडरी हाइड्रोजन है ना, इसलिए इसका रिएक्टिविटी ज्यादा, और ये वाला प्राइमरी है जो एक ही कार्बन को डायरेक्टली कनेक्ट है,
इसका रिएक्टिविटी कम। समझा? आप बोलेंगे ये गया, ये गया, ये क्यों नहीं गया? ये और ये सेम सेम है ना। इधर Cl लगा है तो भी बनेगा 1 क्लोरोप्रोपेन, इधर भी लगा है तो 1 क्लोरोप्रोपेन। चलो आईयूपीएसी नेम भी देख लेते चलते चलते। 1 2 3, 2 से ज्यादा कार्बन है, नंबर देना पड़ेगा ना। तो क्लोरो का लगा हुआ है 1 पे, तो आईयूपीएसी नेम 1 क्लोरोप्रोपेन। ये एन प्रोपाइल क्लोराइड का ही आईयूपीएसी नेम है 1 क्लोरोप्रोपेन। इसका 1 2 3, 2 पे क्लोरो है ना, 2 क्लोरोप्रोपेन। समझा? अब चेक करते हैं आपका दिमाग। चलो खोलो सर। ऐसे चेक करने का नहीं, एग्जाम्पल से चेक करेंगे आपका दिमाग। चलो एग्जाम्पल नंबर 4, CH3 CH3 CH2 CH3 1 2 3 4 5 आइसोपेंटेन। याद है आपको? आइसोपेंटेन। और आईयूपीएसी नेम देना रहा तो 2 मिथाइल ब्यूटेन। 2 पर मिथाइल, 4 कार्बन वाला ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका किया क्लोरीनेशन, मोनोक्लोरीनेशन। कितने प्रोडक्ट बनेंगे चलो जल्दी से बताओ। 4 3 3 4 और अरे सब ठीक है ना? 3 कितने लोग बोलते 3? कितने लोग बोलते 4? कुछ सोच के बोल रहे हैं ऐसे ही दिल मेरा आज? हाँ सोच के बोल रहे हैं। 4 बनेंगे। अब कैसा? अरे जैकपॉट थोड़ी है, यस लग गया। समझ के आंसर दिए तो सोचने का। हाँ मातम कर रहे थे। हाँ इधर देखो, पहली पॉसिबिलिटी हाइड्रोजन यहां से जाएगा, दूसरी पॉसिबिलिटी यहां से जाएगा, तीसरी पॉसिबिलिटी यहां से जाएगा, चौथी पॉसिबिलिटी यहां से जाएगा। क्योंकि ये CH3 और ये CH3 अलग अलग है तो अलग अलग स्ट्रक्चर बनने वाले हैं। ये CH3 CH2 से कनेक्ट है जबकि ये CH3 CH से कनेक्ट है। दोनों का नेचर डिफरेंट, तो आईयूपीएसी नेम भी अलग बनने वाला है। हाँ ये और ये सेम है तो उसको नहीं लेने का। तो देखिए पॉसिबिलिटीज में बना रहा हूं यहाँ पर। पहली पॉसिबिलिटी इधर से गया है, जरा ध्यान से देखिए आप लोग, नेम बाद में आपने दे देना। दूसरी पॉसिबिलिटी यहां से जाएगा, CH3CCl CH3CH2CH3। थोड़ा रफ लिख रहा हूं लेकिन समझ जाएंगे ना आप लोग। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये यहां से जाएगा, CH3CH CH3CHCl CH3। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी यहां से जाएगा, CH3CH CH3CH2CH2Cl। समझा? 4 प्रोडक्ट्स बनते हैं। आईयूपीएसी नेम आप दे देना, मैं नंबरिंग दे देता हूं सिर्फ 1 2 3 4 1 2 3 4। इधर नंबरिंग इधर से होगा क्योंकि नियर नंबर इधर है ना। 1 2 3 4। इधर भी 1 2 3 4। 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। समझा?